भारतीय राजनीति और समाजवादी वर्ग के कद्दावर नेता शरद यादव की बुलंद आवाज गुरुवार 12 जनवरी को हमेशा के लिए खामोश हो गई। जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शरद यादव दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। भारतीय राजनीति में करीब 50 साल तक सक्रिय रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुड़गांव के फोर्टिज मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच निधन हो गया। शरद भले ही जन्म से मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उनकी छात्र राजनीति में कॉलेज की पंचायत से लेकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत संसद तक उनकी आवाज गूंजती रही। शरद यादव देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीता। इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, यूपी के बदायूं से 1 बार और बिहार के मधेपुरा से अपनी संसदीय राजनीति की यात्रा शुरू की और यूपी की राजनीति में कभी काफी सक्रिय भी रहे। लेकिन जब बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हुई तो वो यहीं के होकर रह गए। आज की पीढ़ी को शरद यादव के राजनीतिक योगदान और उनके कद का अंदाजा भले ही न हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में वो पावरफुल नेता माने जाते हैं। हालांकि कभी किसी पावरफुल मंत्रालय की कमान उनके जिम्मे तो नहीं आई। बिहार की राजनीति में उन्होंने 1999 में राजद के लालू प्रसाद यादव को करीब 30,000 वोटों से मात दी थी। शरद यादव अपने समकालीन सामाजिक न्याय के नेताओं से सीनियर रहे हैं, इसलिए सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे लालू यादव उन्हें अपना बड़ा भाई बताते हैं। लालू प्रसाद के राजनीतिक करियर में शरद यादव का अहम योगदान रहा है, पर यह पड़ाव शरद यादव के करियर में बहुत बाद में आया। शरद यादव के राजनीतिक सफर में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनके लिए हमेशा कमजोरी साबित हुई। जबलपुर से शुरू हुआ उनका करियर यूपी के रास्ते से होता हुआ बिहार तक पहुंचा। यानी इस हिसाब से देखें तो ये एक खासियत है, लेकिन इसकी कमजोरी ये रही कि किसी भी सीट को अपनी सीट के तौर पर तब्दील न कर पाए। जब से शरद यादव ने बिहार की राजनीति की ओर रुख किया, उसके बाद कभी मध्य प्रदेश या फिर यूपी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। शरद यादव जहां भी रहे, राजनीति के न केवल कद्दावर नेता रहे, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र भी रहे हैं। वो लोक दल, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय दल के प्रमुख नेता भी रहे हैं। 1977 में युवा लोकल के अध्यक्ष का और 1978 में लोक दल के महासचिव का पद संभाला। बाद में 1989 में जनता दल के महासचिव बने और फिर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। 1995 में जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने। 2 साल के बाद ही 1997 में वो पार्टी के विधिवत अध्यक्ष बन गए। 1997 में जनता दल के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शरद यादव ने तब अपनी चुनौती पेश की थी, जब लालू प्रसाद चारा घोटाले में मुश्किलों में फंसते जा रहे थे। उन्होंने इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद यादव ने पार्टी की कार्यकारिणी में अपने समर्थकों की संख्या इतनी कर ली थी कि लालू प्रसाद यादव को अंदाजा हो गया था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार होगी। बिहार में मधेपुरा की पहचान यादवों के गढ़ के तौर पर होती है और वहां से शरद यादव 1991 और 96 का चुनाव जीत चुके थे। 1998 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें हराकर खुद को यादवों के नेता के तौर पर स्थापित किया, लेकिन शरद यादव ने हिम्मत नहीं हारी और अगले ही साल उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया। शरद यादव अपने अक्खड़ स्वभाव और बेबाक बोल के लिए भी जाने जाते रहे हैं। संसद के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण के मसले पर उन्होंने सवर्ण महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द कह डाले थे। टेलीविजन चैनल वालों के लिए वो डब्बा वाले शब्द का इस्तेमाल करते रहे। शरद यादव पढ़ने लिखने वाले नेताओं में रहे हैं। इतिहास में उनकी विशेष दिलचस्पी रही थी, लेकिन वो हमेशा आंखों देखी पर ही भरोसा करते आए थे। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर तय करने वाले शरद यादव ने मध्य प्रदेश मूल का होते हुए भी अपने राजनीतिक जीवन की धुरी बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत से बनाई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक दबदबा दिखाया और फिर राजनीति में अपना अलग स्थान भी बनाया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।